आपके दोनों हाथ में लड्डू श्रद्धा जी, एक हाथ में मोदी जी, दूसरी हाथ में एजेंसियां, जहां पर मामला नहीं फिट बैठे, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। देखिए अंजना जी, ये तो इनकी बोलने की आदत हो गई। जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, वो काम कर रही हैं तो इनको काम नहीं करने देना, क्योंकि ये पार्टी ही पूरी काली और काले धन पे मैडम, खाली विपक्षी नेताओं पे ही काम करते हैं ना, दिक्कत तो ये है। नहीं नहीं अंजना जी, किस विपक्षी नेता अच्छा, पे हो बीजेपी, रहा है? कौन से बीजेपी के नेता पर एक्शन हुआ है, या फिर आप कह रहे हैं कि सारे बीजेपी वाले दूध से नहा चुके हैं? इट इज नॉट अबाउट एनी नेता, कोई विपक्ष से है या कोई आम आदमी पार्टी से, बसपा से, सपा से, एक नेता, बीजेपी का एक नेता जिस पर लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया तो एजेंसी क्यों जाएगी? एजेंसी क्यों डॉक्टर श्रद्धा राजपूत के घर जाएगी जब मैंने कुछ काले धन की कमाई नहीं की, भ्रष्टाचार ही नहीं किया? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैंने बीजेपी की पार्टी से हूं तो फिर मेरे घर पे भी भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। एजेंसी जो होती है, स्वायत्त संस्थाएं जो होती है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करती है। लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से रोने की रही है कि उन्हें निष्पक्ष एजेंसियों पे हमेशा से शंका रही है। अरे इनको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जन सैलाब नहीं दिख रहा, ऐसा इटाली का चश्मा पहना है आलोक जी ने। वरिष्ठ है, मेरे से बड़े हैं, भाई समान है। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो थ्रू आउट कवरेज दिखाया, सोशल मीडिया में थ्रू आउट कवरेज दिखा, जो जन सैलाब, जन समर्थन अहमदाबाद के रोड शो में दिखा है, वो इन्हें इटाली का चश्मा पहनने के बाद दिखाई नहीं देता। मोदी जी की सभाओं में इन्हें भीड़ नहीं दिखाई दे रही, तो इन्हें पहले अपनी आंखों का इलाज, आयुष्मान भारत का कार्ड ना हो तो मैं थोड़ा उसके अंदर भी देख लेती हूँ कि आंखों का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी करवाना चाहिए। आप आंख देखी चीजों को कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसीलिए विपक्ष के ऊपर किसी भी भारतीयों का भरोसा नहीं। और गुजराती, 6.5 करोड़ गुजरातियों का तो कभी भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं। मुझे ये तो समझाइए ना, पीएम रोड शो पर रोड शो अहमदाबाद में सेकंड फेज के पहले क्यों कर रहे हैं? अंजना जी, डंके की चोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गुजरात के बेटे हैं। हमारे गुजराती, हम लोगों के लिए हमारे मोदी जी क्या है, वो आप गुजरात के 6.5 करोड़, आप भी घूमी है गाँव में, आपने भी अपना कवरेज पूरा किया हुआ है, आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो मोदी जी और गुजरात एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें आप अभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे नेता है। और अगर हमारे नेता हमारे बीच में आते हैं और वोट की अपील करते हैं, इसमें गुनाह क्या है? राज्यों में भी जहां भी चुनाव होता है वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो ये उनका होम स्टेट है हमारे पास नेता। अगर विपक्ष के पास नेता नहीं है और उनके नेता कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जगह सो कॉल्ड एक जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात नहीं आना चाहते। और अन्ना जी, मैं पहले तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद कहूंगी। इलेक्शन के कुछ शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने इसी रिवर फ्रंट से जनसभा की थी, तो उन्हें देख लिया है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। रिवर फ्रंट को देखने के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई गुजरात में वापस आने की। रिवर फ्रंट में वैसे आके तो सर आपको भी अच्छा ही लगता है लोग जी, क्यों? कोई नजदीक जाके इस रिवर फ्रंट के पानी को भी देख ले, बिल्कुल काला है। और रिवर फ्रंट पर पिछली बार पानी अच्छा है, नर्मदा का पानी जो साबरमती में आया तो मैं किसी से बॉटल भरवा के अभी मंगवा लेता हूँ मैं। दूसरी चीज कि रिवर फ्रंट पे पेड़ भी लगवा देते, कंक्रीट का जंगल है। ये 20 साल में इतने छोटे छोटे पेड़ हैं ये। 1 2 3 4 5 सारे पेड़ दिखा दो। आप इतने बड़े रिवर फ्रंट पे कुछ पेड़ और लगवा लेते। मुद्दे की बात ये है, लगवा दीजिए। मुद्दे की बात ये है, काम करना चाहिए। एक मिनट, मुद्दे की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फर्स्ट फेज में हार चुकी है। और कल का जो चुनाव होने वाला है, हम गुजरात की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, सर झुकाकर, कि इस बार जो आपने फर्स्ट फेज में परिवर्तन की लहर चलाई है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप। क्योंकि जिस तरह से अहंकार और 2C मॉडल यहाँ का रहा है, करप्शन और कमीशन का, जिसका नतीजा आप देखिए मोरबी रहा है। क्या मोरबी के बाद भी आप कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है? यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा किस तरह से बढ़ी है, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से बढ़ा है। ये यूक्रेन से जो बच्चे आए थे MBBS वाले, आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मार्केटिंग में मोदी साहब मास्टर हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपनी छोटी बहन से, क्या भूपेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, क्या वो मुख्यमंत्री का है, वो क्या यहाँ के बेटे नहीं है? वो मोदी साहब के कार के पीछे भागते रहते हैं और फिर वो पुलिस वाले भगा देते हैं कि हटी हटी हटी। क्या एक ही बेटा है यहाँ पर? कभी आपको योगी की चिंता होती है, कभी भूपेंद्र पटेल की चिंता होती है। अगर आप अपनी पार्टी पर कंसंट्रेट करेंगे तो इतनी चिंता इनकी नहीं करनी पड़ेगी। ये सब तो जीत के आए हुए मुख्यमंत्री हैं साहब। मैं मुख्यमंत्री कोई भी होता वो जीत कर ही आता, बिना जीते कोई मुख्यमंत्री नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर घूम रहे थे पोलराइजेशन करते हुए। मेघालय असम बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, वो यहाँ पर पता नहीं क्या ढूंढने आए थे। योगी साहब से हम पूछना चाहते हैं, बुलडोजर की बात कर रहे थे कि बुलडोजर से स्वागत हो रहा था। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो ओरेवा
कंपनी अरे, जो इसकी बात है। थी उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाह रहे हैं लट्ठा कांड के जो आरोपी थे उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाह रहे हैं 160 केस जिस प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर है उसके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये जो दिखावा है और दिखावे की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत हो गई है। हम फिर कल दूसरे चरण के मतदान में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी और इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है।